इसके बाद है स्प्रिंकलर इरिगेशन मेथड, ओवरहेड इरिगेशन होती है ये। वाटर इज अप्लाइड टू द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ स्प्रे थ्रू अ नेटवर्क ऑफ पाइप्स एंड पंप्स, ठीक है। स्प्रे के फॉर्म में नेटवर्क ऑफ और पाइप और पंप जो है वो इंस्टॉल की जाएगी, उसके फॉर्म में वाटर अप्लाई होगा। ये इस तरीके से डायग्राम है, ये प्लांट्स है और यहाँ पे ये स्प्रे के फॉर्म में अप्लाई हो रहा है, ठीक है। काइंड ऑफ एन आर्टिफिशियल रेन, आर्टिफिशियल रेन होगी इसमें, मतलब इस तरीके से वाटर जो होगा जैसे अप्लाई होगा, एक तरीके से आर्टिफिशियल रेन करवा रहे हैं ये। गिव्स गुड, वेरी गुड रिजल्ट्स। कॉस्टली प्रोसीजर है ये बहुत ज़्यादा। वाइडली यूज्ड इन यूएसए, यूएसए में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। यूज्ड फॉर ऑल टाइप ऑफ सॉइल्स एंड वाइडली डिफरेंट टोपोग्राफीज एंड स्लोप्स, मतलब हर एक टाइप ऑफ सॉइल में ये यूज़ हो जाता है और डिफरेंट टाइप की टोपोग्राफी होगी या फिर स्लोप्स भी डिफरेंट होंगी तो भी ये यूज़ हो जाएगा। फुलफिल करता है ये रिक्वायरमेंट्स ऑफ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, जो सबसे ज़्यादा मेन रिक्वायरमेंट होती है वही ये फुलफिल करता है, जो कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट करता है वाटर को, मतलब यूनिफॉर्मली, ठीक है। और ये इंडिया में राजस्थान के लिए सबसे परफेक्ट है ये। और टाइप ऑफ स्प्रिंकलर सिस्टम, अब कौन से टाइप के होते हैं, ये 3 टाइप के होते हैं। एक परमानेंट सिस्टम होता है, एक सेमी परमानेंट सिस्टम होता है और होता है पोर्टेबल सिस्टम। परमानेंट सिस्टम में क्या होता है, पाइप्स जो होगी वो परमानेंटली बरी की जाएंगी ग्राउंड के अंदर, परमानेंटली बरीड, डू नॉट इंटरफेयर इन फार्मिंग ऑपरेशन। ये फार्मिंग ऑपरेशन में बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करती हैं, ठीक है। इसको बोलेंगे परमानेंट सिस्टम। और इसके बाद है सेमी परमानेंट सिस्टम, इसमें मेन लाइन्स जो होंगी वो बरी की जाएगी ग्राउंड में और लेटरल्स पोर्टेबल होंगे, पोर्टेबल मतलब मूवेबल होंगे, ठीक है। तो ये सेमी परमानेंट सिस्टम होगा। इसके बाद है पोर्टेबल सिस्टम, इसमें मेन्स और लेटरल्स दोनों के दोनों पोर्टेबल होंगे, ठीक है। ये 3 टाइप के स्प्रिंकलर सिस्टम हो गए। रिवॉल्विंग स्प्रिंकलर हेड्स, अब ये 2 टाइप के होते हैं, ठीक है। स्प्रिंकलर हेड्स जब रिवॉल्विंग हो गए आर देन यूजुअली माउंटेड ऑन राइजिंग पाइप्स अटैच्ड टू द लेटरल्स, वाटर जेट्स कम आउट थ्रू रिवॉल्विंग हेड, मतलब कि रिवॉल्विंग हेड अप्लाई किया जाएगा। यहाँ पे सपोज ये चीज़ है, यहाँ पे रिवॉल्विंग हेड अप्लाई किया और यहाँ से वो घूमता हुआ आएगा और वाटर अप्लाई होगा, पूरे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से अप्लाई की जाएगा। और या फिर हम क्या कर सकते हैं, व्हेन स्प्रिंकलर हेड्स नॉट प्रोवाइडेड, अगर स्प्रिंकलर हेड नहीं प्रोवाइड किया तो परफोरेशंस करेंगे। परफोरेशंस आर मेड इन द पाइप एंड प्रोवाइडेड विद नोजल्स, परफोरेशंस पाइप में कर दी जाएगी और उसमें नोजल लगा दिया जाएगा, ठीक है। अब इसकी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, एडवांटेज ये है कि इसमें सीपेज लॉसेस बिल्कुल नहीं होंगे, ठीक है, एलिमिनेट हो जाएंगे। लैंड लेवलिंग जो होगी इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें, नॉट रिक्वायर्ड, देयरफॉर टॉप्स फर्टाइल सॉइल नेटवर्क जो होगा वो रिमूव नहीं किया जाएगा। अब लैंड जो होती है जब लेवलिंग करते हैं तो ऊपर का उसका जो टॉप लेयर होता है वो हमेशा हटाना पड़ता है या फिर रिमूव करना पड़ता है, उस हिसाब से तो ये चीज़ इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो वो इसके लिए बेनिफिशियल है। 80% एफिशिएंसी इसमें अचीव कर ली जाएगी, ठीक है। और फर्टिलाइजर्स जो होंगे वो यूनिफॉर्मली अप्लाई होंगे, यूनिफॉर्मली इसलिए अप्लाई होंगे क्योंकि फर्टिलाइजर्स को मिक्स किया जाएगा वाटर के साथ और फिर वाटर के साथ ही अप्लाई कर दिया जाएगा, तो वो बहुत ज़्यादा यूनिफॉर्मली अप्लाई हो जाएंगे। फिर उसके बाद है डिसएडवांटेजेस, ठीक है। डिसएडवांटेजेस में है हाई विंड्स जो होंगी वो डिस्टॉर्टेड स्प्रिंकलर पैटर्न, अगर हाई विंड हो जाती है, मतलब कि कोई ऐसा एरिया जहाँ पे बहुत ज़्यादा विंड्स है तो वो डिस्टॉर्टेड स्प्रिंकलर पैटर्न जो होगा, मतलब एक तरह से जो पैटर्न सही था वो एकदम सही तरीके से चल रहा था, यूनिफॉर्मली वाटर डिस्ट्रीब्यूट होगा, वो नहीं होगा। अब क्या होगा, स्प्रिंकलर पैटर्न एक तरह से डिस्टॉर्टेड हो जाएगा और जिसकी वजह से वाटर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। इसके बाद है हाई टेम्परेचर एंड विंड वेलोसिटी वाला जो एरिया होगा उसमें एवोपरेशन लॉसेस होंगे बहुत ज़्यादा, ठीक है। हाई टेम्परेचर है और विंड वेलोसिटी, हाई टेम्परेचर एरिया और विंड वेलोसिटी, मतलब ये सारी चीज़ें, वेलोसिटी भी हाई है और विंड जो है वो भी है बहुत ज़्यादा है, तो उसकी वजह से ये क्या कहते हैं, इसकी एवोपरेशन लॉसेस कम हो जाएंगे, मतलब ज़्यादा हो जाएंगे एवोपरेशन लॉसेस। फिर उसके बाद है इनिशियल कॉस्ट इसकी बहुत ज़्यादा हाई होती है, तो ये भी एक डिसएडवांटेज है। और इवन लार्ज इलेक्ट्रिकल पावर रिक्वायरमेंट है इसमें। ऑफ कोर्स वाटर अगर एक जगह से दूसरी जगह हम पाइप्स के थ्रू भेज रहे हैं तो इसमें वाटर की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, क्योंकि लैंड को भी हमने लेवल वगैरह नहीं किया या कुछ भी ऐसा नहीं है, तो वो उबड़ खाबड़ होगा, तो वाटर का अप्लाई करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ेगी, ग्रेविटी की हेल्प से नहीं होगा ये, ठीक है।